ठीक मित्रों, अब हम आज की प्रधानमंत्री की मन की बात की तीसरे विषय पर आते हैं, जो उन्होंने किसानों के बारे में कहा, खेती के बारे में कहा। उन्होंने ये कहा कि साहब खाद्यान्न में 270 मिलियन टन के करीब उत्पादन अनुमानित है, अभी आया नहीं, अनुमानित है। अच्छी बारिश हुई है, बहुत बढ़िया बारिश हुई है, तो स्वाभाविक है कि कृषि में उत्पादन अच्छा होगा और इसके लिए हम अपने किसानों को साधुवाद देते हैं, सलाम करते हैं। आपने भी प्रधानमंत्री जी उनको सलाम किया। लेकिन एक प्रधानमंत्री का काम जो पूरे देश की कृषि को देख रहा है, उसका काम केवल किसानों की मेहनत पर उनको सलाम करना ही नहीं है। वो तो हम भाषणों में भी कर सकते हैं, वो तो हम और जगह भी कर सकते हैं, हमारी हिंदी पिक्चरें भी करती चली आ रही हैं, सभी करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि हमने किसानों के लिए क्या किया है। इस समय सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा कठिनाई पे कोई है तो हमारा किसान है, हमारा खेतिहर मजदूर है। जब आप आए थे ना प्रधानमंत्री जी, तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि जो एक चीज जिसके लिए किसान देखता है वो उसके फल की कीमत, उसकी फलों की, उनकी सब्जी की, उनके खाद्यान्न की कीमत है। और आपने कहा था खासकर गेहूं और धान पर कि साहब जो उसकी लागत आएगी ना, अनुमानित लागत, उसमें मैं 50% ऊपर से एमएसपी या न्यूनतम मूल्य या मंडी की कीमत दूंगा। आप तो बिल्कुल गड़बड़ कर गए। आप तो कहते थे कांग्रेस सरकार बिल्कुल निकम्मी है, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कोई काम नहीं किया। मनमोहन जी की सरकार ने तो हर साल 10% बढ़ाया है, जितना एक साल पे था उससे 10% बढ़ाकर हर साल बढ़ाया ही बढ़ाया, पूरे 10 साल बढ़ाया है। तो आपके आंकड़े बताते हैं। आपने तो 10% की बढ़ोतरी को गिरा के 5-6% कर दिया। अरे आपको तो कम से कम उसको 25-30% बढ़ाना चाहिए था। आप तो ये कह रहे थे ना कि आप 50% मूल्य बढ़ाओगे, और वो तो हर साल कीमतें तो बढ़ती चली जाती हैं। आपने तो खाद की कीमत बढ़ा दी, फर्टिलाइजर की आज कीमत जो है मेरे ख्याल से 30 से 40% बढ़ गई है, हाहाकार मचा हुआ है। तो आपको तो 10%, 5% ही नहीं, कांग्रेस के 10% ही नहीं, कम से कम 30-40% बढ़ानी चाहिए थी। फिर आपने बड़ी अच्छी एक स्कीम लेकर आए थे, मुझे बड़ा मजा आया था जब मैंने आपको सुना। आपने कहा, और क्या कहा था, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना ऐसी कुछ नाम था, कि साहब हर खेत में हम पानी देंगे। और हमने कहा था हाँ देखिए ये प्रधानमंत्री थोड़ी अलग बात कह रहा है, क्योंकि मनमोहन सिंह ने तो क्या किया था, खेती के रकबे कम से कम 25-30% कितने बढ़ाए थे देश में। तो उसमें जरूरी नहीं था कि हर खेत में पानी जाए। भाई जहां नहर बन सकती है, जहां बांध बन सकते हैं, वहां आप पानी के स्रोत बढ़ा रहे हैं। मनमोहन सिंह ने वो काम किया, चलो अच्छा किया। इंदिरा जी के समय हरित क्रांति हुई, चलो अच्छी हुई। हम समझते थे कि आप उन खेतों में भी जहां कहीं से पानी नहीं आ सकता आप पानी दोगे। लेकिन 2.5 साल बाद भी उस स्कीम का कुछ नहीं पता है प्रधानमंत्री जी। इंतजार कर रहा है वो किसान जिसके खेत में एक बूंद पानी नहीं है, जो कभी 70-80 हजार रुपया, लाख रुपया अपनी जेब से देके बोरवेल करवाता है। उसको कुछ तो दीजिए। वो आपकी स्कीम का क्या हुआ? उसी के साथ साथ आपने सॉइल कार्ड की बात की थी कि हर किसान की मट्टी को हम जांचेंगे और फिर तय करेंगे कितना उसको एनपीके चाहिए, कितना उसको यूरिया चाहिए, कितना उसको डीएपी चाहिए। वो सॉइल कार्ड तो बनवा दो। सॉइल कार्ड मुझे तो मालूम नहीं किसके बने हैं, उसकी क्या लेबोरेटरियां बनी हैं कि नहीं, उसको बनाने के लिए वैज्ञानिक फील्ड पर आए हैं कि नहीं। ये काम नहीं करेंगे तो हम कैसे सॉइल कार्ड बनाएंगे? फिर आप उसके साथ साथ कहते हो, और आपके तमाम संघ के लोग कहते हैं साहब जैविक खेती की तरफ हम जाएंगे। बहुत अच्छा, आप जैविक खेती की तरफ जाओ। हो सकता है आपने जो फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ाई, अपने आप ही आदमी जैविक खेती में चला जाएगा जब फर्टिलाइजर ही नहीं खरीद पाएगा। कीमत आप दे नहीं रहे, खाद हम खरीद नहीं सकते, बीज मिल नहीं रहा, तो अपने आप ही आदमी जो है जैविक खेती पे चला जाएगा। लेकिन जैविक खेती पे जाने के लिए क्या गायों के संरक्षण का एक कार्यक्रम भी किया आपने? आज भी सड़क पर उतनी गाय मर रही है। आज भी जब किसान के यहाँ गाय बीमार हो जाती है तो उसको उठा के फेंक देता है, उसकी रक्षा नहीं कर पाता, उसके पास धन ही नहीं है, संपत्ति नहीं है। आपके माध्यम से मैं शहर के बैठे बैठे गौरक्षकों को कहूंगा, अरे गाय का संरक्षण बड़ी महंगा काम है भैया, सरकार से कहो अपना खजाना तो खोले उसके लिए। उस गाय के गोबर में जादू है, उस गाय के गौमूत्र में जादू है, लेकिन उसके संरक्षण, संवर्धन, उसको इकट्ठा करने के लिए गरीब किसान उसको अपने घर में रोके। क्या स्कीम लाए हो आप? अरे कम से कम जिस विचारधारा से आप जुड़े हुए हो उस विचारधारा को तो आगे बढ़ा दो। और ये तो वो विचारधारा है जिस खेती की आप बात कर रहे हैं, उससे कहीं हम आगे बढ़ेंगे। किसान से अगर आप कभी पूछो तो किसान कहेगा कि साहब किसान क्रेडिट कार्ड जो हमारा था ना, वो सबसे ज्यादा हमें फायदा करता था। किसान क्रेडिट कार्ड है, जितनी जमीन है उसके हिसाब से उसको लोन मिल जाता है। अरे केसीसी की लिमिट बढ़वा दो। केसीसी में जो आदमी पैसा लेता है उसको हर साल इंश्योरेंस मिलता है। यही आप तय करा दो कि उसके इंश्योरेंस का पैसा उसे मिल जाया करे। अभी पिछले समय ओलावृष्टि में बहुत सी फसल खराब हुई है, उसकी पिछले साल हुई है, कहां गया वो इंश्योरेंस का पैसा? ये मैं इसलिए आपको तब बातें कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी,
कि आज भी वो किसान लालायित बैठा है, उसके खेत में पानी नहीं आ रहा है, आपकी कही हुई नदियां नहीं जुड़ रही हैं, आपका खाद महंगा होता जा रहा है और उसे कीमत नहीं मिल रही है। किसान की हाय मत लेना प्रधानमंत्री जी, देश को लगेगी। राजनीति में हम आते जाते हैं, देश को किसान की हाय नहीं लगनी चाहिए।